हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी का टॉप 3 सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय, कवियों का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो उसको हम लोग आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग का जो साहित्यिक परिचय है वो पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि जयशंकर प्रसाद की हेडिंग दे देना है। उसके बाद आप लोग को संक्षिप्त परिचय लिखना है। आप लोग सबका, जितने भी चाहे लेखक हो चाहे कवि हैं, सबका आप लोग संक्षिप्त परिचय लिख सकते हैं ताकि उनकी डिटेल, उनके बारे में आपको पहले ही बता दिया, एग्जामिनर को पहले ही मालूम चल जाए। ठीक है, तो ऐसे अच्छा लगेगा। तो हम लोग पहले लिखते हैं नाम, जन्म और पिता का नाम, स्थान, ये सब लिख देंगे। नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म है 1889, स्थान है काशी, और पिता का नाम है देवी प्रसाद, माता का नाम है मुन्नी देवी, रचनाएं है कामायनी, लहर, झरना, तितली, और मृत्यु 1937। इतना हम लोग को लिख देना है आप संक्षिप्त परिचय में। संक्षिप्त परिचय में लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उनका साहित्यिक परिचय के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है जीवन परिचय, तो आप लोग साहित्यिक परिचय डालिएगा हेडिंग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जीवन परिचय के बारे में, साहित्यिक परिचय के बारे में कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। ठीक है, क्या नाम था? देवी प्रसाद था। और इनकी माता का नाम था मुन्नी देवी। ठीक है, बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। यानी कि जब जयशंकर प्रसाद जी का बचपन था, जब ये छोटे थे, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख से बीता, इनका जो बचपन था वो तो सुख से बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी कि जब इनका जो बचपन था वो बहुत सुख से बीता, लेकिन बाद में जाके इनके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आने लगी, अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इन्हें। ठीक है, इनका जो जीवन बड़ा ही संघर्षशील था, यानी इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष था। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष था। अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। यानी कि इनको जो था क्षय रोग हो गया था। क्षय रोग मतलब टीबी हो गया था इनको। अल्प अवस्था में मतलब बहुत ही कम उम्र में, मात्र 34 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। ठीक है, ये सन 1937 में इनका निधन हो गया जयशंकर प्रसाद जी का। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे इनके जो नाटक हैं वो चंद्रगुप्त हैं, अजातशत्रु हैं, राजश्री हैं, ध्रुव सामिनी, एक घुट आदि। उसके बाद है कहानी जो है जयशंकर प्रसाद जी की, वो है छाया, आकाशदीप और इंद्रजाल। और उपन्यास है कंकाल, तितली, ईरावती। तो ये हो गया जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय, बहुत ही आसान भाषा में। कम से कम 80 शब्द में आप लोग को लिखना है, क्योंकि शब्द सीमा 80 होती है, तभी आप लोग को 5 अंक पूरे मिलते हैं। तो हम लोगों ने एक साहित्यिक परिचय कवि का देख लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय की तरफ। तो दूसरा हमारा जो साहित्यिक परिचय है वो महादेव वर्मा जी का है। महादेव वर्मा का जो है वो एक कवित्री थी। तो इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इनके साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे कि महादेव वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। जो महादेव वर्मा जी थी, इनका जन्म कब हुआ था? सन 1907 में हुआ था। सन 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। जो महादेव वर्मा जी हैं, इनके जो पिता थे, उनके पिता का नाम क्या था? गोविंद प्रसाद। और जो माता थी उनका नाम था हेमरानी देवी। ठीक है, इनकी माता धार्मिक महिला थी।
इनकी जो माता थीं वो धार्मिक महिला थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। ठीक है, जो महादेवी वर्मा जी थी, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इंदौर में हुई और जो इनकी उच्च शिक्षा थी वो कहाँ पे हुई? प्रयाग में हुई। इन्होंने संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गईं। यानी इन्होंने संस्कृत से एमए किया, महादेवी वर्मा जी ने संस्कृत से एमए किया और उसके बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गईं। ठीक है, इनका विवाह जो था वो 9 वर्ष की ही अल्पायु में ही हो गया था। जब महादेवी वर्मा जी जो थी वो 9 साल की थी, तो मात्र 9 वर्ष की आयु में इनका जो था विवाह हो गया था। विवाह के बाद भी इन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ रखी, यानी कि विवाह के बाद भी इन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो मतलब प्रारंभ रखी, इन्होंने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। ठीक है, इनके पति का नाम डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा था और परंतु इनका विवाहित जीवन सफल नहीं रहा था। इनका जो जो विवाहिक जीवन था वो सफल नहीं था। ठीक है, इनका विवाहिक जीवन सफल नहीं था। इन्होंने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की भी शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। ठीक है, कुछ मतलब विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। कौन? महादेवी वर्मा जी। तो भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की और 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका निधन हो गया। जो महादेवी वर्मा जी थी, इनको क्या हुआ? इनको राष्ट्रपति के द्वारा, जो भारत के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा इनको पद्म भूषण की उपाधि से प्राप्त की और उसके बाद सन 1983 में इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और इनका 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को निधन हो गया। तो ये हो गया महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय। अब हम लोग बढ़ते हैं उनकी रचनाओं की तरफ। तो महादेवी वर्मा जी की जो रचना है वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें कि यामा हो गया, निहार हो गया, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा आदि। आप लोग लिख सकते हैं कि महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं जो हैं वो निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। तो जैसे कि यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा आदि। ठीक है, तो आप लोग का जो है महादेवी वर्मा जी का जो साहित्यिक परिचय है, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी अब क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय की तरफ। जो हमारा तीसरा साहित्यिक परिचय है वो है सुमित्रानंदन पंत जी का। सुमित्रानंदन पंत जी का भी जो साहित्यिक परिचय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सन 1900 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। जो इनके पिता हैं, इनके पिता का नाम श्री गंगादत्त पंत था। जो सुमित्रानंद पंत जी हैं, इनके जो पिता थे उनका पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत था। प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई? अल्मोड़ा में हुई। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। जो इनके बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त था। सुमित्रानंद पंत जी की प्रथम कविता गिरजे का घंटा सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यानी कि सन 1916 में इनकी जो कविता थी, क्या नाम था उसका? गिरजे का घंटा, वो प्रकाशित हुई। तत्पश्चात इनकी जो रचनाएं हैं उच्छ्वास एवं ग्रंथि सन 1920 में प्रकाशित हुई। साथ ही सन 1927 ईस्वी में वीड़ा सन 1927 में और 1928 ईस्वी में पल्लव नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुई। ठीक है, कुछ दिन काला कांकर में ठहरे। जो सुमित्रानंदन पंत जी थे वो कुछ दिन काला कांकर में ठहरे। ठीक है, पुनः प्रयाग आकर रूपाभा नामक पत्रिका का संपादन कर कार्य संभाला। जब वापस आए तो इन्होंने क्या किया? रूपाभा नामक पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। अरविंद घोष जी से मुलाकात के बाद पंत जी अरविंद दर्शन की ओर उन्मुख हुए और अपनी रचनाओं में अरविंद दर्शन को पिरोया। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है,
कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार एवं चिदम्बरा नामक कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। हिंदी माता की सेवा करते हुए हिंदी का ये अमर पुत्र सन 1977 ईस्वी में पंचतत्व में लीन हो गया। यानी कि जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, इनका जो मतलब निधन है वो सन 1977 में हो गया। तो ये हो गया सुमित्रानंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय। अब इनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं कि लोकायतन, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग कुछ और भी है इनकी रचनाएं हैं, जिसमें कि है स्वर्णधूलि और स्वर्ण किरण और उत्तरा युगपंथ अतिमा, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य आदि। तो हम लोगों ने इस वीडियो में कक्षा 12 सामान्य हिंदी का जो 3 महत्वपूर्ण कवियों का साहित्यिक परिचय है इस वीडियो में हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।